कठिन है तो क्या है, मन को भगवान के ध्यान में लगाना, मन को भगवान की ओर मोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन जिस दिन ये मन मुड़ गया ना तो भगवान की प्राप्ति दूर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने में देरी नहीं होगी, फिर भगवान मिल जाएंगे प्यारे। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहता रहता ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहता रहता है पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहता रहता ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है अभिमान क्यों नादान क्यों, अभिमान क्यों नादान क्यों, अभिमान क्यों नादान क्यों, अभिमान क्यों नादान क्यों। कलपते से कर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। हरि आपने आपने कुछ सोचा कि इतनी जल्दी भजन गाएगा दिया। कुछ माताओं को गहरी नींद आ रही थी, उनके भीतर एनर्जी की फूंक देना जरूरी था। भजन इसलिए गाया जाता है कि ताकि आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा बनी रहे और आप खर्राटे ना भरो यहाँ पर, इसलिए भजन गाए जाते हैं। तो जो हाथ है ना, ये हाथ इनको ना उठा के बजा लिया करो, कभी कभी फायदे में रहोगे। दोनों हाथ लगा प्रेम से। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। हाँ धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। हाँ धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस मन को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये जो गहरी नींद आती है ना, बैठ के खर्राटे भरना शुरू कर देते हैं। एक दो खर्राटे मत भरा करो, आपके खर्राटों को देखकर ही भजन ध्यान आ जाता, तुरंत गाना पड़ता फिर। अरे भाई सो नहीं जाए, कोई सो नहीं जाए। खर्राटे कम भरा करो, एक दो तो लुढ़क लेते हैं, बैठे बैठे सो लिए, बैठे बैठे सो लिए। अच्छा घूंघट वाली माताओं को बड़ा फायदा है, घूंघट में कोई देख पाएगा है नहीं, बैठे बैठे सो लेती हैं आराम से। सोना नहीं है, ध्यान से कथा को सुनना है, ठीक है। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु आप बताइए, राजा ययाति के बारे में आप बता रहे थे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर बोले, हाँ परीक्षित जी, मैं राजा ययाति के बारे में ही बता रहा हूं आपको। सुनिए, सुनाता हूं मैं तुम्हें कि क्या हुआ था।
एक बार की बात थी जब वृषपर्वा नाम का एक दैत्य था। वृषपर्वा नाम का एक दानव था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। उसकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। और जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। एक बार ऐसा हुआ कि देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेलियां तो थी ही, क्योंकि शर्मिष्ठा तो राजा की पुत्री है, दानव उस वृषपर्वा दानव की पुत्री है, राजा की पुत्री है, और देवयानी ब्राह्मण पुत्री है, शुक्राचार्य की पुत्री है, जो राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य, उनकी बेटी है। एक बार ऐसा हुआ कि वो दोनों सखियां घूमती हुई चली जा रही थी। तभी उन दोनों के साथ और भी बहुत सारी सन की सहेलियां थी। अब वो चलते चलते उन्होंने देखा कि एक सरोवर है, चलो उसमें स्नान कर लेते हैं। एक तालाब मिला, उसमें स्नान करने लगे। और जब वो स्नान करने लगी वहां पर, तभी उसी समय की बात कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आकाश मार्ग से निकल के जा रहे थे। और जैसे ही निकल के जाने लगे तो वो कन्याएं जो स्नान कर रही थी, उन्हें थोड़ी लज्जा आ गई। वो झट से लज्जावश होकर अपने अपने वस्त्रों को उठाकर धारण करने लगी, अपने अपने वस्त्र उठाकर पहनने लगी। और जब वस्त्र पहनने लगी तो शर्मिष्ठा ने भूल से, जो राजा की पुत्री है शर्मिष्ठा, उसने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी कौन है? शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। देवयानी के वस्त्र भूल से पहन लिए शर्मिष्ठा ने। और जैसे ही वस्त्र पहन लिए तो देवयानी ने देखा कि इसने तो मेरे वस्त्र पहन लिए, अरे इसने तो मेरे वस्त्र पहन लिए, अब मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। देवयानी ने अनेकों प्रकार की बातें कही। शर्मिष्ठा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? तू एक दानव की पुत्री, एक दैत्य की पुत्री है, और मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। तूने मुझ ब्राह्मण की पुत्री के वस्त्र स्वयं धारण कर लिए, मुझसे बिना पूछे। अच्छा नहीं किया शर्मिष्ठा, अच्छा नहीं किया। और जब शर्मिष्ठा से ये बात देवयानी ने कही तो शर्मिष्ठा नाराज हो गई, और इतनी नाराज हो गई, उसे लगा कि मेरा अपमान कर दिया है देवयानी ने, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने देवयानी को धक्का दे दिया, और देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी वो कुएं में गिर गई। और जैसे कुएं में गिरी तो वो बड़ी परेशान, वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे उसने, कुएं में पड़ी है। लेकिन शर्मिष्ठा वहां से चली गई, अपने महल में पहुंच गई। उसने किसी को कोई बात नहीं बताई कि मैं देवयानी को धक्का देकर आई हूं, नहीं बताया। वहां तो वो चली गई, लेकिन इस ओर जब देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी रो रही थी, तभी वहां पर एक राजा आया। उस राजा का नाम था राजा ययाति। जैसे ही राजा ययाति वहां आए तो आते ही उन्होंने जल पीने के लिए कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी देखा कि उस कुएं में एक स्त्री थी जो वस्त्रहीन थी, वस्त्र भी नहीं धारण कर रखे उसने। राजा ययाति ने उस स्त्री, उस देवयानी को निकाला, वस्त्र दिए उसे, और जैसे ही वस्त्र दिए देवयानी ने राजा ययाति के चरण स्पर्श कर लिए। निवेदन करके कहने लगी, प्रभु आपने मेरा हाथ स्पर्श किया है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देवयानी ने ये बात कही राजा ययाति से। राजा ययाति ने बात स्वीकार कर ली। देवयानी बोली कि पहले मैं घर जाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और जाकर सारी बात बता दी कि मुझे शर्मिष्ठा ने इस प्रकार धक्का दे दिया और मैं कुएं में पड़ी रही, फिर राजा ययाति ने मुझे निकाला वहां से, अब मैंने उन्हीं के संग विवाह करने का निश्चय किया है। जब देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से ये बात कह दी तो शुक्राचार्य क्रोध में आ गए। वो उस दैत्य वृषपर्वा पर नाराज हो गए, उसकी पुत्री पर नाराज हो गए और वृषपर्वा से कहने लगे, अरे वृषपर्वा, ये देवयानी तो तुम्हारे गुरु की पुत्री लगती है, फिर भी तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का इस प्रकार अपमान किया है, मैं तुम्हारे कुल को कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं अब तुम्हारे गुरु बन के नहीं रहना चाहता। वृषपर्वा, अब मुझसे तुम कोई सलाह मशवरा नहीं करोगे।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बृहस्पति के कुल को त्याग दिया। कहने लगे कि मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं बन के रह सकता। जहां मेरे पुत्री का अपमान हो, जहां ब्राह्मणों का अपमान हो, वहां हम नहीं रहते कभी भी। शुक्राचार्य ने इनकार कर दिया। अब तो ये सुनकर बृहस्पति दुखी हो गया, रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान हमारे कुल को मत छोड़िए, क्योंकि जब गुरु ही नाराज हो जाए तो शिष्य का कोई भी भला नहीं कर सकता। इसलिए नाराज मत होइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। शर्मिष्ठा से आपके सामने बार बार क्षमा याचना करवाऊंगा, लेकिन आप नाराज न होइए। बार बार बृहस्पति ने देवयानी से भी कहा, पुत्री नाराज न हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तभी देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से और शर्मिष्ठा के पिता बृहस्पति से कह दिया कि मैं एक शर्त पर क्षमा कर सकती हूँ शर्मिष्ठा को। यदि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर जीवन गुजार दे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगी। वो मेरी दासी बनकर रहे, मैं ये चाहती हूँ। देवयानी ने ये बात कह दी। शुक्राचार्य ने यही बात राजा बृहस्पति से कह दी। बृहस्पति ने बात स्वीकार की। शर्मिष्ठा ने सोचा कि यदि मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगी तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि गुरु द्रोही हो जाएंगे, क्योंकि गुरु भी मेरे कुल से द्रोह कर बैठे हैं। क्या करूं? शर्मिष्ठा ने अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अपने कुल की भलाई का ध्यान रखते हुए देवयानी की सेविका बनने का निश्चय कर लिया। शुक्राचार्य जी ने ययाति के साथ देवयानी का विवाह करा दिया और तभी शर्मिष्ठा को दासी बनाकर देवयानी के साथ भेज दिया। देवयानी के साथ भेज दिया शर्मिष्ठा को दासी बनाकर। अब राजा ययाति अपने घर में बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़ी सुंदर तरह से रहते हैं राजा ययाति। राजा ययाति की सुंदर पत्नी है, बहुत सुंदर है, जिसका नाम है देवयानी। समय आगे बढ़ता गया। देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और जो 2 पुत्र थे ना, वो 2 पुत्र यदु और तुर्वस थे। देवयानी ने 2 पुत्र जन्मे, यदु और तुर्वस। लेकिन जब समय और बढ़ता गया तो वो जो देवी शर्मिष्ठा थी, उसने देखा कि देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मैं जिंदगी भर इसकी सेविका बनकर रहूंगी? हूं मैं राजा की पुत्री, लेकिन इसकी सेविका बनकर मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं क्या करूं? तभी शर्मिष्ठा ने राजा से निवेदन किया और राजा ने शर्मिष्ठा की बात स्वीकार की। शर्मिष्ठा के द्वारा भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्मिष्ठा ने भी फिर 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, ध्रुव, पुरु और मुहु। 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। ये 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा के और यदु और तुर्वस हुए देवयानी के। कुल मिलाकर दोनों से 5 पुत्र हुए। जब देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा ने भी पुत्रों को जन्म दिया है तो देवयानी क्रोध में आ गई और महाराज से बोली, महाराज ये मेरी दासी थी, लेकिन आपकी वजह से ये भी गर्भवती हुई और इसने भी 3 बालकों को प्रकट किया, उत्पन्न किया। ये आपने सही नहीं किया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कह दिया, सारी बात बता दी कि इस तरह शर्मिष्ठा ने ये सब कर दिया। शुक्राचार्य क्रोधित होकर आ गए वहां पर राजा ययाति के घर और ययाति से क्रोध करके बोले, अरे दुष्ट, अरे ययाति, तू एक राजा था, मैंने तुझे अपनी सुंदर पुत्री का हाथ तेरे हाथ में दिया था, लेकिन तूने फिर भी एक दासी के साथ विवाह करके संतान उत्पत्ति की। अरे ययाति, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने विषय भोग की इच्छा से जो शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया है, अपने युवा अवस्था के मद में तूने शर्मिष्ठा के साथ जो दूसरा विवाह किया है, मैं श्राप देता हूं कि तेरी वही युवा अवस्था अभी तुरंत वृद्धावस्था में बदल जाएगी, तू तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया राजा ययाति को बूढ़ा होने का, और जैसे ही श्राप दिया तो राजा ययाति बूढ़े होने लगे। उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, आंखों से कम दिखने लगा, शरीर की खाल सिकुड़ने लगी, वो समझ नहीं पा रहे ये सब क्या हो गया। राजा ययाति घबरा गए बुढ़ापा देखकर और झट से गिर गए शुक्राचार्य के चरणों में
रोने लगे, बिलखने लगे। ऐसा मत कीजिए ब्राह्मण देव, ऐसा न कीजिए। मेरी अभी पूरी इच्छाएं भी नहीं हुई कि आपने मुझे श्राप दे दिया। मैं अभी बुढ़ापा नहीं झेल सकता। अभी तो आपकी पुत्री की इच्छा भी पूरी नहीं हुई और फिर भी आपने मुझे बुढ़ापा दे दिया। मुझे वृद्धावस्था नहीं चाहिए प्रभु, निवेदन है आपसे, मुझे ठीक कर दीजिए। जब राजा ययाति बार बार रोने लगा और देवयानी ने भी बार बार निवेदन किया अपने पिता शुक्राचार्य से, तो शुक्राचार्य को दया आ गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजा ययाति अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें तुम्हारी जवानी दोबारा मिल सकती है, तुम्हें तुम्हारी युवावस्था दोबारा मिल सकती है। मिलेगी कैसे? यदि तुम्हारे 5 पुत्रों में से एक पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें उधार दे दे तो। तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं ना, यदु, पुरु, ध्रुव, अनु और तुर्वस, इन 5 में से किसी ने तुम्हें अपनी युवावस्था उधार दे दी तो तुम युवा हो जाओगे, लेकिन उस पर तुम्हारा बुढ़ापा छा जाएगा। देख लेना, बस यही एक तरकीब है जिससे तुम युवा बन सकते हो दोबारा से। और जब ये कहा तो ये कहकर शुक्राचार्य तो वहां से चले गए, लेकिन राजा ययाति अपने पुत्र यदु के पास पहुंचे। यदु वही देवयानी का पुत्र है। यदु से जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया राजा ययाति ने, पुत्र मेरी अभी इच्छाएं बहुत हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मुझे अपनी युवावस्था उधार दे दो। मुझे अपनी युवावस्था दे दो ना, केवल 1000 साल के लिए दे दो। और जब कहा ये सुनकर तो यदु ने कहा, मैं नहीं दे सकता, क्षमा कीजिए, मैं नहीं दे सकता अपनी युवावस्था आपको उधार, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी से वृद्धावस्था झेलूं और आपने तो सारा संसार देख लिया, फिर भी आप युवावस्था चाहते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात पिताजी ये है कि यदि मैंने युवावस्था आपको अपनी उधार दे दी तो वो मेरे धर्म के विरुद्ध होगा, वो सही नहीं होगा, धर्म के विरुद्ध होगा। इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको अपनी युवावस्था उधार नहीं दे सकता। राजा ययाति से यदु ने इस तरह की बात कही और जैसे ये कहा तो ये सुनकर राजा ययाति नाराज हो गए, क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर यदु से कहा, अरे यदु तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। यदु, एक पिता की आज्ञा को सिरोधार्य रखना चाहिए, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। तुमने अपनी युवावस्था मुझे उधार नहीं दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे कुल को श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कुल बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो हमेशा राजवंश से हीन रहेगा। तुम्हारे कुल में कभी कोई राजा पैदा नहीं होगा, कोई राजा नहीं बनेगा तुम्हारे कुल में। मैं श्राप देता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया, यदु को श्राप दे दिया। ये वही यदु हैं जिनके नाम से यदुवंश चला। और जब यदु को श्राप दे दिया तो यदु दुखी होकर बैठ गए। लेकिन अभी राजा ययाति और आगे बढ़े, अपने सब पुत्रों के पास गए युवावस्था उधार मांगने के लिए, लेकिन सबने मना कर दिया। अंत में वो पुरु के पास पहुंचे और जैसे पुरु के पास पहुंचे, पुरु से हाथ जोड़कर कहा, पुत्र मुझे अपनी युवावस्था उधार दे दो। पुरु ने सोचा कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि पिता भगवान तुल्य हैं। ये बात सोची पुरु ने और तभी उस बालक पुरु ने अपनी युवावस्था अपने पिता को उधार दे दी और वो पुरु तुरंत ही वृद्ध हो गया, तुरंत ही बूढ़ा हो गया। कहते हैं कि राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक उस युवावस्था को लेकर भोग भोगा, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। प्यारे, ये इच्छाएं जो होती है ना, ये असीम होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती हैं। आप एक इच्छा दबाओगे दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी दबाओगे तीसरी पैदा हो जाएगी, ये ऐसी हैं। लेकिन जब कोई सच्चे मन से भगवान का प्रेमी हो जाता है, भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाता है, तो उसके भीतर कोई इच्छा नहीं रह जाती। वो केवल आवश्यकता को देखता है, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि इच्छाओं की पूर्ति तो ना आज तक हुई और ना ही आगे कभी किसी की हो पाएगी। बोलो राधे राधे राधे।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजऋषि परीक्षित, उन्हीं महाराज ययाति के यहाँ जो यदु हुए, उन्हीं यदु के नाम से यदुवंश चला और उसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेंगे। भगवान कृष्ण उसी यदुवंश में अवतार लेंगे। अवतार कैसे लेंगे सो तुम ध्यान से श्रवण करते जाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार से पहले और भी किसी के अवतार की कथाएं आती हैं, सो आप बहुत ध्यान के साथ श्रवण करते जाइएगा। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जाते हैं और कथा को सुनाते हुए कहते हैं, सुनो आगे की बात। कहते हैं, देव क्या पालतौ गर्भे ललता अंके यशोदया, यशोदया युतो भालो गोपालो रमताम हृदय, गोपालो रमताम हृदय। सुखदेव जी शुक्रताल में बैठकर परीक्षित राज को कथा सुनाते जाते हैं और परीक्षित राज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, उन्हीं यदु के वंश में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन भगवान कृष्ण हुए कैसे? क्या वो झट से आ गए या कुछ मेहनत करनी पड़ी? क्या किसी ने बुलाया या अपने आप चले आए? इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। यूं तो तुम जानते हो कि जब जब इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के राक्षस अपना राक्षसी स्वभाव प्रकट करते हैं, तब तब परमात्मा इस धरातल पर अवतार लेते हैं। जब जब भगवान को दिखाई देता है कि अनेक प्रकार के दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं ब्राह्मण और ऋषि मुनियों पर, तभी भगवान अपने विप्रों के लिए, अपने संतों के लिए, अपनी गाय के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, उनके हित के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहां भी ऐसा ही हुआ जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सुनो ध्यान से। एक बार की बात थी जब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। मथुरा नगरी में, और उग्रसेन राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था पवन रेखा। दोनों ही बड़े प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे। तभी हुआ क्या, एक समय की बात, कि रानी पवन रेखा बहुत दुखी बैठी हुई थी क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन थे वो, कोई संतान नहीं थी उनके पास। रानी पवन रेखा बहुत दुखी हैं, राजा उग्रसेन बहुत दुखी हैं। पवन रेखा बैठी बैठी सोच रही थी, क्या ऐसा ही होगा? क्या हमारे कोई संतान कभी होगी नहीं? मन में बैठी बैठी यही सोच रही थी। तभी इतने में ही हुआ क्या कि उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने मायके घूमकर आना चाहिए। रानी पवन रेखा ने अपने राजा से कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं अपने माँ के पास चली जाऊं, भ्रमण कर कर आऊं, कुछ दिन वहां रह कर आऊं। प्रभु आज्ञा दीजिए। राजा उग्रसेन से रानी पवन रेखा ने कहा। ये सुनकर राजा उग्रसेन समझ गए रानी पवन रेखा के मन की स्थिति कि पवन रेखा दुखी है। पवन रेखा से राजा ने कह दिया, ठीक है पवन रेखा जाओ, चले जाओ। अब ये सुनकर उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा वहां से चली गई और चलते चलते अपने माँ के पास पहुंची, अपने मायके पहुंच गई। वहां कुछ समय विश्राम किया। तभी इतने में ही पवन रेखा की सखियां आ गईं। इतने में ही पवन रेखा की सखियां आ गईं। और जैसे ही पवन रेखा की सखियां आई वहां पर, उन्होंने पवन रेखा से कहा, पवन रेखा चलो कहीं भ्रमण करने चल रहे हैं, चलो चलते हैं। अब पवन रेखा अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए चल गई। चलते 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 सुंदर बगीचे में पहुंची। और जब बगीचे में पहुंची तो बगीचा देखती रह गई। बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे वहां पर, सुंदर फुलवारी छा रही थी वहां पर। पवन रेखा वहीं खड़ी रह गई, लेकिन उनके संग की सखियां आगे बढ़कर चली गईं। अब जब कुछ देर हुई
तो पवन रेखा ने स्वयं को अकेली पाया। स्वयं को अकेले जानकर पवन रेखा रोने लगी, बार बार कहने लगी, अरे सखियों कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, मुझे नजर क्यों नहीं आती। सखियों कहाँ चली गई हैं आप, यहाँ अकेले मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। बार बार सखियों को पुकारते हैं लेकिन सखियां नजर नहीं आती। तभी वहां पर एक राक्षस आ गया जिसका नाम था द्रुमलिक। द्रुमलिक नाम का राक्षस आ गया और उसने पवन रेखा के पति का रूप बना लिया। वो उग्रसेन का रूप रखकर वहां पर खड़ा हो गया और उग्रसेन का रूप रखकर पवन रेखा से कहने लगा, रो मत, परेशान मत हो, चिंतित मत हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं आ गया हूँ। वो कहने लगा पवन रेखा से, पवन रेखा बोला ओ प्रिय रुदन मत कर। कभी कभी बड़े बड़े दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरे का रूप बनाकर सामने आ जाते हैं, बड़े गंदे होते हैं लेकिन धर्मात्मा बनकर सामने आ जाते हैं। होता है कभी कभी ऐसा। उस द्रुमलिक ने कहा पवन रेखा से, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर। बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। कैसा नाटक रचा रहा है वो द्रुमलिक राक्षस। बोला ओ